नमस्कार मित्रों, कभी आपने सोचा है कि क्या भगवान केवल मंदिरों में ही होते हैं? यह कहानी है एक छोटे से गांव शिवपुर की और उस किसान की जिसने अपने ग्राम देवता से बात की और उत्तर भी पाया। शिवपुर एक साधारण सा गांव था, न ज्यादा अमीर न ज्यादा गरीब। लेकिन वहां एक मंदिर बहुत खास था, ग्राम देवता के नाम से जाना जाता था। शिवेश्वर का मंदिर। कहते थे गांव वाले, हमारा खेत बंजर हो जाए लेकिन जब तक शिवेश्वर नाथ की छाया है हम भूख से नहीं मरेंगे। फिर एक साल ऐसा आया जब 5 महीने से बारिश नहीं हुई, पानी खत्म, फसलें मुरझा गई और लोगों ने मंदिर जाना भी बंद कर दिया। गांव का एक बूढ़ा किसान था, रामलाल चाचा। वो रोज मंदिर जाते, साफ करते, दीप जलाते और कहते, हे देव, तूने जीवन दिया है, अब मरते समय इतना तो कर कि गांव भूख से ना मरे। लोग हंसते थे, चाचा भगवान अब चमत्कार नहीं करते। लेकिन रामलाल नहीं रुके। एक रात उन्होंने शिवलिंग के आगे बैठकर कहा, मैं अगले सूरज तक यहीं बैठा रहूंगा, जब तक उत्तर नहीं मिलेगा उठूंगा नहीं। आधी रात बीती, रामलाल को नींद सी आई ही थी। उसने देखा एक ऐसा चमत्कार, एक उज्जवल प्रकाश के बीच भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, रामलाल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, परंतु बारिश मैं नहीं, तुम लोग लाते हो। रामलाल चौंक गया और बोला, कैसे प्रभु? भगवान बोले, तुमने खेत में बीज बोया क्यों नहीं? बारिश नहीं थी। लेकिन कभी सोचा अगर तुम बीज डालते तो मैं वर्षा भेजता? कर्म पहले आता है, कृपया बाद में। सुबह होते ही रामलाल उठे, सीधे अपने खेत गए और बीज बो दिए। गांव वाले बोले, पागल हो गए हो क्या? इतनी मेहनत बेकार जाएगी। रामलाल बोले, कृपया तभी आती है जब भरोसा पहले बोया जाता है। 3 दिन बाद काले बादल छाए और फिर हुई जोरदार बारिश। गांव में हर कोई रामलाल के घर गया। मंदिर में दीप जले, घंटियां बजी और ग्राम देवता फिर से गांव में बस गए। दोस्तों, हम अक्सर भगवान से पहले कृपया मांगते हैं, लेकिन क्या हम पहले कर्म करते हैं? क्या आपने कभी कठिन समय में पहले विश्वास दिखाया है या सिर्फ इंतजार किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपको ये धार्मिक कहानी और पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली कहानी में ऐसे ही प्रेरणादायक कथा के साथ। धन्यवाद मित्रों।